गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइस हमारी सुबह हो चुकी है। तो जी जैसे मैं उठी तो मॉर्निंग व्यू बहुत अच्छा था, नाइस था। मैंने इसको कैप्चर कर लिया। तो बाबा ड्यूटी पर गए, आज घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है। तो जब तक बाबा नहीं आते हम इनके साथ खेलते हैं। ये क्या हो गया? ये क्यों डर गई है मेरे से? वैसे तो मेरे अलावा इनको कोई पूछता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, कोई जानता नहीं है। ये आज मुझे इग्नोर कर रही हैं। असल में सिंगर बन गए बाबा, बड़े लोग बन गए हैं। इनका एक गाना वायरल हुआ है, वो ये है। गाइस बहुत वेट करने के बाद जब मेरे से भूख बर्दाश्त ना हुई तो मैं पेट पूजा करने के लिए फ्रिज में चली आई। फ्रिज में इन प्याज के अलावा कुछ भी नहीं रखा है, तो सोच रही हूँ बस चटनी बना लूँ। आखिर कब तक भूख बर्दाश्त होगी यार। मैंने सुना था कि ऐसे दिन आ जाते हैं, लेकिन आज ही आ जाएगा ये नहीं पता था। आज मुझे घर की कंडीशन देख के बहुत रोना आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। एक बात तो सच है, जब गुर्बत आती है तो अच्छों की वार लग जाती है, मुझ समेत। तो जी यहाँ मैं धोने लगी हूँ चटनी कूटने वाला बर्तन। आज हीर बलोच काम कर रही है बहुत अच्छी बच्ची बन के। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे काम कर रही हूँ यार। शाबाश बेटा। मेरे से तो प्याज काटे नहीं जा रहे थे, फिर मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे प्याज काट के दिए और मैं वीडियो बनाते हुए इतनी पानी हुई बैठी थी। एक तो गर्मी, ऊपर से आंसू में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एक तो इतनी गुर्बत और ऊपर से मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ गाइस। आपस की बात है, जब गुर्बत आती है ना तो अच्छे लोग भी कमेंट करने लग जाते। कमेंट में हमें सलाहियतें देने लग जाते कि भाई ऐसे ना करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे करो। भाई आप लोगों के घर में क्या ऐसे दिन नहीं आते हैं? अगर नहीं आते तो मुझे बताओ। मतलब अगर आप लोगों के पास इतना ही पैसा है, थोड़ा हम जैसे गरीबों की हेल्प कर दिया करो यार। मैं आप लोगों को खाने की चीज़ें दिखाती हूँ, खाने में कितना बिल आता होगा, 4 या 5 हज़ार। अब 4 या 5 हज़ार से कौन बंदा अमीर लगता है? वैसे भी हम बने या हमारी फैमिली जितने भी गरीब है ना, हम अपने रूह को, अपने दिल को तरसाते नहीं है। जो चीज़ खाने का दिल कर लेता है हम वही चीज़ जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि सब ने एक दिन मर जाना है। मैं कहती हूँ हर ख्वाहिश, हर ज़िंदगी का मज़ा लेकर जाएं। मतलब ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा ना छोड़ें कि बाद में पछतावा हो कि ज़िंदगी हमने अच्छे से नहीं जी। ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने एक बार दी है तो उसको अच्छे से जियो यार। अच्छे खाने खाने से कौन अमीर लगता है यार। हम दिल के बहुत अमीर हैं, ये बात हम मानते हैं। तो जी यहाँ पर प्याज कटने के बाद आ गई है बारी इनको कूटने की। मैंने कहा जोया इस पर इस तरह से गुस्सा निकालना है जिस तरह से हम कुछ लोगों पर गुस्सा नहीं निकाल सके। आज इस पर इतना गुस्सा निकालना है, इतना गुस्सा निकालना है कि हमें लगेगा कि हम अपने उन लोगों पर गुस्सा निकाल रहे हैं जो हमारे खिलाफ हैं। तो कुछ लोग देखने वाले समझ गए होंगे, मुझे हेट भी करते हैं, मुझसे नफरत भी करते हैं और मेरी वीडियो भी देखते हैं, चुप के आईडी विजिट करते हैं। वाह यार वैल्यू है तेरी, हीर मानना पड़ेगा तेरे को। देखो शरीकों, वॉच टाइम पूरा करते हो तुम लोग भी। वैसे थैंक्स। हमारे पास आटा रखा था, हमने रोटियां बना ली थी। सही है, ये रोटी है और ये अभी चटनी बनाई है। ये क्या कर रही हो तुम? ये ऐसे डालते, चम्मच ले आती। अब इतनी गुर्बत नहीं है कि हमारे पास चम्मच ना हो। कितनी आलसी बहन, आपने किसी को देखा है इस तरह की बहन? यार भाभी भूल गई होगी। पहले असल में मैं बना रही थी, मुझे तो। A few moments later. रोटी चटनी खाकर हम सो गए थे। अभी मैं और जोया सो ही रहे थे कि अब्बू आ गया ड्यूटी से। अब्बू ने कहा कि सुबह मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं नहीं देकर गया था खर्चा वगैरह। तो बाप के सिवा बेटियां, फैमिली, घर कुछ नहीं होता यार। अल्लाह पाक हर किसी के ऊपर, हर किसी के वालिदैन, माँ बाप दोनों का साया सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बाहर आते ही मैंने सुपरमैन को देखा जो आजकल डीजी खान में ट्रेनिंग पर है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बाबा से हमारी हालत देखी नहीं गई तो हमें पापा बाहर ले आए। तो ये मैं हूँ शोनी मोनी बच्ची, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्यारी हूँ। मुझे देख के एक दफ़ा माशाल्लाह ज़रूर बोलना। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सबसे पहले बाबा हमें ले आए जूस शॉप पे, क्योंकि हमने सारा दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए पहले जो है ना फ्रेश होके हम आए। फ्रेश होके पहले जूस वाली दुकान में बढ़ गए। सब ने अपना जूस उठाया। जैसे ही मैंने पिया दिल से आवाज़ आया, मज़ेदार पाया। मैं नहीं मानता।
जूस पीने के बाद हम आ गए KFC। पहले हमने कहा पार्सल करवाता, फिर बाबा ने कहा अंदर चलो। ऑर्डर हमने दे दिया है, थोड़ी देर में हमारा पिज़्ज़ा आ जाएगा। हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप ही बना लूँ, रश काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए थोड़ी देर बाद हमारा पिज़्ज़ा आ गया। पिज़्ज़ा आने के बाद तो मैं इस पर टूट पड़ी, पूछूं ही ना। मेरा इस तरह भूखे शेरों की तरह हाल था ना, मैं क्या बताऊँ। मैं तो खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी, भूखे जानवरों की तरह खा रही थी, लेकिन था बहुत टेस्टी, मज़ा आ गया भाई, मजा आया। तो जी हम यहाँ से बाहर निकल आए हैं और बड़ों के लिए खाना वगैरह लेते हैं। बाबा ने कहा मैं तो अल अज़ीज़ का खाऊंगा। अभी यहाँ से रवाना ही हो रहे थे कि अंकल पुलिस वाले सामने से गुजरे और अंकल पुलिस वाले ने इशारा करके कहा कैमरा बंद कर दे। मेरी काम पे टांग रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था। मैंने कहा बस हीर तू तो अब गई, तू तो वाकई गई। और पता है मुझे कौन सी फीलिंग आ रही थी? मुझे ये वाली फीलिंग आ रही थी। I will show you. बहुत हो गया, गुस्सा चढ़ा दिया तुम लोगों ने मुझे आज के हफ्तों में। बैठ ही जाता हूँ, और अगर बैठ गया ना तो ये मत समझना कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, और अगर खड़ा हो गया तो ये मत समझना कि मैं बैठ नहीं सकता। और वो मोबाइल का भी मैंने माफ किया। बहुत पैसे हैं मेरे पास, गरीबों। तो गाइस इस डरावने ख्वाब के बाद मैं तो सहम सी गई। अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस वीडियो ओपन करके इधर उधर घुमा रही थी, मुझे कुछ समझ वाकई में नहीं आ रहा था यार। वैसे मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं रियल में बोल रही हूँ। सबकी फरमाइश पर हमने जो है ना खाना वगैरह लिया, सब ने अपनी अपनी फरमाइश बताई। तो यहाँ से दाल रोटी और कढ़ी गोश्त लिया, वहाँ से हमने चावल लिए थे पुलाव वाले। फिर हम आगे की तरफ चल दिए। चलते चलते बाबा ने कहा किसी ने मेरे बारे में तो सोचा नहीं, मैंने तो सबके बारे में सोचा। मैंने कहा बाबा आप क्या खाएंगे? बोलते हैं बाबा बोलते हैं मैं भाई के होटल से, मतलब जहाँ पर भाई जॉब करते हैं अल अज़ीज़ पर, वहाँ से खाना खाऊंगा। मैंने कहा भाई बाबा आपने हमारी जो है ना विश पूरी किया, आप भी चलें, हम आपकी भी विश पूरी करवाएंगे आपके पैसों से। तो पहले तो बाप होता है, पहले अपने पैसे बचाने के लिए ना करी। फिर मैंने कहा बाबा प्लीज़ चले ना, मेरे लाख मिन्नतें करने पर पापा राज़ी हो गए। बाबा ने कहा अच्छा पहले जो सामान ले लिया वो घर दे आते हैं फिर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है बाबा, तब तक हमें भी दूसरी भूख लग जाएगी। बाबा ने कहा ओके। फिर हम घर पहुँचे, ये सब सामान दिया ताकि ठंडा ना हो जाए। घर खाना वगैरह देने के बाद हम पहुँचे अल अज़ीज़ पर। पहले हमने ये चिप्स ऑर्डर की, जो कि मैंने और जो है ना पिज़्ज़ा खाया हुआ था, फिर भी हमें भूख लग गई। चिप्स की थोड़ी देर बाद हमारा ये ऑर्डर आ गया, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, ऑर्डर देर से मिलता रहता आगे पीछे। हमारा खाना डायरेक्ट नहीं आया, आधा करके आया है। तो जी यहाँ के मैनेजर जो कि मेरे भाई के बहुत अच्छे फ्रेंड, हमारे भाई बने हुए हैं, उन्होंने कहा मैंने दाल बनाई है, रेसिपी ट्राई की, आप लोग भी चख के देखें कैसी बनी है। दाल रोटी का टेस्ट तो सबसे अलग था, वाव था यार। खाना वगैरह खा के जी हम जाने लगे हैं वापसी की तरफ, मतलब वापसी अब घर जाएंगे, बस अब बहुत हो गया। गाइस हम सब घर आ चुके हैं। आज बहुत मज़ा आया, सब्र का फल मीठा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, शाम को देखिए हमने क्या क्या खाया। तो अल्लाह पाक किसी को भूखा नहीं बिठाता है। सो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं बाहर से ठंडा को ज़्यादा पी थी, इस वजह से मुझे बुखार जुकाम हो रहा है और गले भी हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मेरी हालत देख के आपको पता चल रहा होगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं मज़ीद बीमार ना हूँ। और बाहर से कुछ खाना लेकर आए थे, घर में उन्होंने वो खाया। आज की वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।